पहुंचे हैं आगर विधानसभा में और आगर विधानसभा में जानेंगे आज आखिर क्या कहता है वोटर। और चलते हैं सीधे लिए चलते हैं आपको बाबा बैजनाथ के मंदिर में। आज हम आप पहुंचे आगर और बाबा बैजनाथ के मंदिर से शुरुआत होगी। क्या कहता है वोटर। और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2800 विधानसभाओं पर चुनाव होना है, यही चुनाव तय करेंगे आखिर इस सूबे की सरकार का मुखिया होगा कौन। तो आगे चलते हैं और आगर में जनता से जानते हैं क्या कहता है वोटर। कहता है वोटर। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं पर घमासान मचा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि सूबा की सरकार में वहीं जमे रहे। तो कमलनाथ भी वही चाहते हैं कि सूबा की सरकार का मुखिया फिर मैं ही बनूं। तो आज हम आगर विधानसभा में मौजूद हैं और जिस तरह से क्या कहता है वोटर लगातार हमारा कार्यक्रम है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आम नागरिक। और क्या कहता है वोटर उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या विपिन वानखेड़े जनता के चहेते हैं या फिर आने वाला बीजेपी का उम्मीदवार। क्या कहेंगे। देखिए, सबसे क्या जमीनी मुद्दे क्या है आगर के। सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पार्टी अभी तक उनके उम्मीदवार डिसाइड करने में उलझे हुए हैं, वो आगर का विकास किस हैसियत से कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनने के बाद आगर विधानसभा में कोई विकास नहीं करवाया। यहाँ की लड़ाई हमेशा लड़ना हमें पड़ी, हम लोग खुद लड़ाई लड़ते हैं। आज कांग्रेस शासन आने के बाद आगर विधानसभा, आगर जिला एक ऐसा जिला है जहां पूर्ण किसान की ऋण माफ़ी 2 लाख तक की हो चुकी है। आज किसानों को कांग्रेस शासन में बिना किसी सर्वे पे कोई पटवारी नहीं गया, कोई तहसीलदार नहीं गया, बिना सर्वे के सबको मुआवजा मिला गया 70% नुकसान मान के। सभी को बीमे की राशि डाली गई। शिवराज शासन आते ही ये शिवराज शासन किसानों की फसल का बीमा तक खा गए। यहाँ के किसानों की ये दुविधा है, बीमे के नाम पे इन्हें यहाँ पे 10 से 15 रुपये मात्र खाते में आए हैं प्रति बीघा के हिसाब से। पहले चुनाव लड़े थे, कितने मतों से पराजित किया था इनको मनोहर वाले। कुछ दुर्भाग्यवश 2490 वोट से विपिन भाई यहाँ से पराजित हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस सरकार उस टाइम बन चुकी थी। कांग्रेस सरकार में रहते हुए विपिन भाई हारने के बाद भी ज़मीन पर बने रहे। यहाँ के विधायक उस समय गायब थे। खैर, मैं जो स्वर्गीय विधायक जी हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, पर वहाँ उन्होंने आगर क्षेत्र को 15 महीने तक कुछ नहीं पूछा। आज भाजपा उन्हीं के बेटे पे विश्वास करते हुए शायद उनको टिकट देना चाह रही है। मेरा सवाल है उनसे कि उन्होंने आगर के युवाओं के लिए क्या किया। उन्होंने चल रहा है, बिल्कुल परिवारवाद चल रहा है। क्या आप क्या कहेंगे। बिल्कुल चल रहा है परिवार। यहाँ पे मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है, बंद पड़ी हुई है। किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आगर का एक वीडियो वायरल हुआ था, किसान की मौत हो गई थी। हाँ, वो भी लाइन में लगा हुआ था बेचारा अब क्या गेहूं के लिए। अब भी यही है, अभी मंडियाँ बंद पड़ी हुई है। फसलें खराब हुई हैं, कितना मुआवजा दिया शिवराज ने। 1 रुपया भी नहीं दिया अभी तक, जो मिलना चाहिए था। आप किसान हैं या कांग्रेस। मैं किसान हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ। मेरा खुद का कर्जा माफ़ हुआ है। कमलनाथ जी ने किया था या शिवराज जी ने। कमलनाथ जी ने किया था। कितना कर्जा माफ। 2 लाख रुपए। आप क्या कहेंगे। देखिए, विपिन भाई एक युवा और शिक्षित उम्मीदवार है जो युवाओं की भावना को समझेंगे। विपिन भाई की जय जयकार क्यों। क्योंकि विपिन भाई हारने के बाद भी इस क्षेत्र में रहे और लोगों के काम किए उन्होंने, और हर गरीबों के साथ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ी उन्होंने युवाओं की, क्षेत्र के लिए अभी भी लड़ रहे हैं वो। इसलिए विपिन भाई को जितना जरूरी है। क्या मुद्दे हैं आगर की, मूलभूत सुविधाएं क्या है। देखिए, इन चीज़ों से आज भी आगर जूझ रहा है। क्या विकास है या विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ बड़े बड़े कार्यालय बना दिए गए हैं और कुछ भी नहीं है। ना रोजगार है, ना आगर के 4 लाइन तक छीन लिया गया है यहाँ से। कुछ ये 4 लाइन को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक मामला गरमाया था भोपाल तक जी। इसकी चर्चाएं थी। जिस तरह से 4 लाइन का एक धोखा दिया था, वो क्या है पूरा मामला, वो भी जानना। देखिए, एक पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ रेल लाइन भी आ गई थी, लेकिन इस बार चुनाव में से 4 लाइन तक भी छीन लिया गया है। इस 4 लाइन को छीन के आलोट और गौरव क्षेत्र में दे दिया गया है, और इस 2 लाइन का एक आलोट क्षेत्र। जवाब देंगे इस चुनाव में। जी बिल्कुल, जनता हाथ के पंजे को मोहर लगाएगी और विपिन भाई को जिताएगी। आप क्या कह रहे हैं। 15 साल बनाम 15 महीने 4 लेन। भाजपा के इतना बुरा समय है, जिस तरह से बुरा समय क्या, बुरा समय लाया इनके बड़े नेता हैं। 4 लेन चला गया यहाँ से। रेलवे की जो सुविधा थी वो, उसके लिए उन्होंने जब बोला था उसके नाम पे वोट लिया, तो वही नहीं दी इन्होंने। अमित शाह खुद बोल के गए अपने शाहजहाँपुर में कि लगातार मंत्री हैं यहाँ पर, केवल झूठ लगातार यहाँ आ रहे हैं, विपिन भाई के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाला उम्मीदवार पराजित हो पाएगा। देखो, विपिन भाई का जो राजनीतिक स्तर है
वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और दिल से जुड़ा हुआ है। और हारने के बाद भी जो आदमी यहाँ से गया नहीं और काम करता रहा, तो यार लोग दिल से चाहेंगे और देंगे वोट। आप क्या कहें? कुछ मुद्दे हैं आपके पास में? आपके पास में क्या नहीं, कहें? कोई मुद्दा नहीं भैया, यही मुद्दा है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे। जी क्या है ऐसा कांग्रेस? नहीं, वो हमारा साथ दे रहा है, अभी हमारे साथ खड़ा, अभी बोला भी आ जाए दौड़ के। विपिन वानखेड़ा बिल्कुल 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 दौड़ गया है। जैसे भाग रहे हैं। देखिए, ये शायद ऐसा लगता है जिस तरह से आगर की जो जनता कहना चाहती है, आगर की जनता का कहीं ना कहीं कहना है, आम लोग भी थे और विपिन वानखेड़े जी के जो समर्थक थे वो भी हमारे साथ में थे और आम लोग भी थे, उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से किसानों के साथ छलावा मध्य प्रदेश की वर्तमान मौजूदा सत्ता में बैठे शिवराज सिंह चौहान ने किया है, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रभारी मंत्री यहाँ पर जयवर्धन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे थे, उनने आगर विधानसभा पे इसलिए जोर दिया था क्योंकि वो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे और अभी भी लगातार विपिन वानखेड़े के साथ प्रचार में जुटे हैं और वो अपनी साख बचाने के लिए किसी हद तक भी इस चुनाव को जिताने में जी तोड़ मेहनत करेंगे। क्या कहता है वोटर? लगातार हमारा जो सफ़र है वो सफ़र पहुंच चुका कानाड़ा और कानाड़ा में हमारी मुलाकात हुई है। यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं विपिन वानखेड़े जी। जिस तरह से 2800 विधानसभाओं जीतने का लगातार दोनों पार्टियां दावा कर रही, तो वहीं पिछली बार बहुत कम मतों से अपने सामने जो स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी से चुनाव में पराजित हुए, तो विपिन वानखेड़े लगातार उस समय से अभी तक जनता के बीच मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, क्या कहता है वोटर? तो विपिन वानखेड़े के पक्ष में जिस तरह से जनता बोल रही है, तो क्या वाकई में इस समय उनके साथ जनता विधानसभा के साथ में और आज कानाड़ में मौजूद है? उनका सुबह से जनसंपर्क चल रहा था, कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा तो वही मिल गए और उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर और किन बातों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जी, ये चुनाव सीधा 15 साल बनाम 15 महीने का चुनाव है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की तो जो जन विरोधी नीतियाँ रही, किसान विरोधी नीतियाँ रही, और दूसरी तरफ 15 महीने की कमलनाथ सरकार की किसान हितैषी और जन हितैषी नीतियाँ रही। 15 महीने में हमारे क्षेत्र में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हुआ, हमारे क्षेत्र में 11 बिजली के ग्रिड मिले, पिछले साल 300 करोड़ रुपए का बम्पर मुआवजा मिला, हमारे क्षेत्र में 5 डैम मिले, कई सारी गौशालाएँ मिली, बैजनाथ मंदिर में कमलनाथ जी ने 5 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे काम, हम बात करें वृद्धावस्था पेंशन की, तो वृद्धावस्था पेंशन के पैसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिए। हमारे आगर नगर में सिर्फ 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हुए। अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 15 महीने में 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य हुए। तो ये चुनाव है 15 साल बनाम 15 महीने का। 15 महीने में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, वैसे ही किसानों को फसल का भाव भी अच्छा मिलने लग जाता है, दूध का भाव भी अच्छा मिलने लग जाता है, बिजली का बिल भी कम आने लगता है। तो जनता के सामने एक तुलना है 15 साल और 15 महीने की। और ये जो आने वाला चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। और इस चुनाव आप जिस तरह से NOCI से राजनीति करता है, तो प्रदेश लेवल के भी नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये जिस तरह से विधायक है जो खरीद फरोख्त का मामला लगातार कमलनाथ जी हो, कुणाल चौधरी हो, जयवर्धन सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो, सब लगाते आए हैं कि खरीद फरोख्त करके जो विधायक है वो गए हैं, सत्ता में एक जनाधार वाली सत्ता को गिराया है। जिस तरह से तुलसी सिलावट की बात करें, चाहे अन्य जो भी इमरती देवी की बात करें, लगातार बयान सामने आते हैं कि डिप्टी CM बन जाएंगे। एक उप मुख्यमंत्री के तुलसी सिलावट का दावा किया था, गृह मंत्री का किया, तो जल संसाधन मिला। अब तो समय भी उनका पूरा हो गया था, मंत्री पद से भी हटना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हटे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के दम पर हमारे प्रदेश के लोकतंत्र को खरीदा है, जनता को नीचा दिखाया है, जनता को हराने का प्रयास किया है, तो आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि पैसे के दम पे, प्रशासनिक पावर के दम पे, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले इमरती देवी का बयान आया था कि कलेक्टर ही विधायक बना देंगे, तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी और जनता बताएगी कि विधायक कौन बनाता है, चुनाव कौन जिताता है और सरकार कौन बनाता है। जिस तरह से एक और है, आपके साथ में यूथ आइकॉन है मध्य प्रदेश के जयवर्धन सिंह, और आप भी युवा हैं और युवा बेरोजगार है। जिस तरह से युवा भटक रहे हैं, भोपाल में लाठियां चल रही हैं, ग्वालियर में देखो लाठियां चल रही हैं, युवा इस समय सबसे प्रताड़ित है। देखिए, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अहंकारी सरकार थी। किसानों की और युवाओं के और महिला बुजुर्गों की और किसी की भी तरफ सरकार ने देखने का काम नहीं किया।
और आज फिर से वही परिस्थिति है। सरकार में अहंकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री में खुद में अहंकार है, युवाओं की बात सुनने को तैयार नहीं है, युवाओं के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। आज युवा दर दर भटक रहा है, बेरोज़गार घूम रहा है, किसान हर दिन पे दिन आत्महत्या करते आ रहा है, पूरे प्रदेश की जनता बदहाल है, परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री को इसकी फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री तो खुद का पेट भरने के लिए और कैसे सरकार को बचा सकें सिर्फ उसमें व्यस्त हैं। कुछ दिन पहला किसानों का जब यहाँ पर गेहूं खरीदी का चल रहा था, उस समय किसान की यहाँ मौत हुई थी, उस समय बवाल भोपाल तक पहुँचा था, क्या था वो मामला? यहाँ पर किसानों को 10-10, 15-15 दिन तक लाइनों में खड़ा रखा गया। एक हमारे किसान, हमारे पारिवारिक साथी प्रेम सिंह जी की किसान की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो गई और उसका सीधा सीधा कारण जो है शिवराज सिंह की सरकार है। किसानों को उनके बारदान के नाम पर कई दिन तक खड़ा रखा गया, बोला गया कि बारदान उपलब्ध नहीं है, जबकि सच्चाई ये थी कि सरकार की गेहूं खरीदने की मंशा ही नहीं थी। अगर हम लाइनों की बात करें तो एक किसान की गेहूं खरीदी में लाइन में खड़े मृत्यु हो गई, एक किसान की यहाँ पर बैंक की लाइन में खड़े खड़े मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, लोग लाइन में खड़े खड़े मर रहे हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ होगी। आखिरी सवाल, एक यहाँ से 4 लाइन का मुद्दा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचा था, इस पर क्या कहेंगे? क्या इस तरह की हवाएं चली थी कि यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग चोरी हुआ है, यहाँ से हाईवे चोरी हुआ है? यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग तो चोरी हुआ ही, ये बात तो 100% सत्य है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने झूठे हैं कि उन्होंने उसके बाद भी यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर जो है उज्जैन से आगर तक मेगा हाईवे बनेगा, लेकिन जब उसकी उद्घाटन के कार्यक्रम में, भूमि पूजन के कार्यक्रम में जब उसकी सूची आती है तो सूची में मेगा हाईवे की भी कोई जानकारी या कोई चर्चा नहीं थी। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फिर से यहाँ की जनता को गुमराह करने का और उनकी भावनाओं से खेलने का काम किया है और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। विपिन भाई, जिस तरह से एक अभी तक घोषणा उनके द्वारा या प्रत्याशी की नहीं की गई है, लेकिन विपिन वानखेड़े तो गुलाब का फूल बनकर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे मैंने जनता की सेवा करी है और भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि अंतरकला भी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की और उनके विधायकों की कार्यशैली रही है, आज उसी कारण से प्रत्याशी चुनने में परेशानी आ रही है। क्योंकि पिछले 17 साल से 5 बार लगातार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ना जनता के बीच में गए, ना गांव में गए, ना लोगों के सुख दुख में खड़े हुए और ना ही क्षेत्र का विकास किया। आज जनता के अंदर रोष है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पा रही है।